उसको अपने ईगो पे मत लेना। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें लगता है कि यार इसको तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो अगर लगे 30-40 सेकंड में, उसके बाद अगर सॉल्यूशन वाला पार्ट बचा है तो उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज फिर छोड़ देना उसे। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो कि इनिशियली आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हो, तो 10 क्वेश्चन छोड़ के फिर क्वेश्चंस देख लेना, लास्ट से स्टार्ट कर लेना। तो ये भी सीसेट का यही खेल है यार। आप उस प्रेशर को मैनेज कर जाएंगे इनिशियल 15-20 मिनट, फिर आप उसमें यू विल बी इन द गेम। बट आई वुड से कि इस एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा इमोशनल मत होना प्लीज़, और इसको अपना पर्सनैलिटी पूरा मत डिफाइन करने देना। डो नॉट लेट इट डिफाइन एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में सब कुछ ये एग्ज़ाम ही डिफाइन कर रहा है। और किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप अपने आप में यूनिक हो, आपकी स्ट्रेंथ्स है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करोगे तो जल्दी निकल जाओगे यहाँ से। We have one of our student got all India rank 39, Rohin Kumar. Okay. And he used to sit here only in our crash course. So like he missed in 2021-22, then done our crash course. After that, luckily like CSET was not an issue. Okay. So anything you want to ask, or anything Rohin you want to say the last word, because these people are putting their best effort for this activity. आप लोगों के लिए इससे पहले अटेम्प्ट किया हो आप लोगों ने? अभी ठीक है, राइट? तो क्या थीम बेस्ड लेक्चर वगैरह आप लोगों ने किए यहाँ से? अभी इनके स्टार्ट हो गए, अभी एक ही एकदम मैंने। अच्छा, अभी एक ही हुआ इनका, सही है। टेस्ट वगैरह भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे साथ में, राइट? अच्छा, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। ओके, सो इसमें सीसेट में 2-3 चीज़ें रहती हैं मेजरली। वो ये रहेगा, 2021 में मैंने अटेम्प्ट किया था, उस साल मेरा सीसेट नहीं हुआ, अराउंड 55 थे। फिर 2022 में अटेम्प्ट किया तो उसमें 65 मार्क्स थे, तो वो 2-2.5 नंबर से रुक गया था। तो फिर लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये हर साल 1 साल खराब कर दे रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे थीम बेस्ड लेक्चर्स अटेंड किए थे सर के, लास्ट में क्रैश कोर्स था, उसके साथ में 10 टेस्ट थे आई गेस, सेक्शनल और फुल लेंथ। तो वो सारे के सारे टेस्ट दिए थे। तो आपको जो भी आपके मॉड्यूल में यहाँ पे है वो सारी चीज़ें आप अटेंड कीजिए, सारी की सारे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू तो यहीं आप टेस्ट सेंटर पे आके टेस्ट दीजिए, क्योंकि वो एक अलग सा ही इन्वायरमेंट होता है। इवन इफ 2-4 स्टूडेंट ही बैठे हैं, फिर भी आप एक कॉर्नर में या कहीं भी बैठ के टेस्ट देंगे तो उसका पूरा पूरा आपको थोड़ा अलग रहता है उस चीज़ का। अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये रहेगी कि सीसेट में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे इस चीज़ को अटेम्प्ट करता था। तो शुरुआत का 1 घंटा मैं मैथमेटिक्स के लिए रिजर्व रखता था, कि कम वॉट में शुरुआत के 60 मिनट मैं केवल मैथमेटिक्स सॉल्व करूंगा। तो उसमें जनरली मैं मैथमेटिक्स में शुरुआत से ही वीक था, तो मैं क्वेश्चंस को पिक करता था। तो सीसेट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन से क्वेश्चंस आपको लीव करने हैं, ठीक है? तो आप उसमें 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप पिक कर लेते हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो उसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन उसमें पिक करता था, और जनरली 17-18 इतने क्वेश्चन होते थे। जैसे ही 1 घंटा होता था मैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को क्लोज करके कॉम्प्रिहेंशन पे चला जाता था। तो अराउंड 30 से 35 मिनट कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में मुझे लगते थे, और फिर मैं दोनों का बैठ के एक बार वो कर लेता था, सारे बबल्स वगैरह फिल कर लेता था। तो अराउंड 25-26 क्वेश्चन उसके हो गए, कॉम्प्रिहेंशन के हो गए 15-16 क्वेश्चन, तो 40-42 क्वेश्चन होते थे। तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता था। उसके बाद भी अपने पास 15 मिनट बच गए, तो उसमें आप उस कॉन्फिडेंस में 5-7 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर जाते हो। तो ये 1-2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट वाला रहा। जब से मैंने फॉलो किया उसके बाद मेरा सीसेट तो नहीं रुका था। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इट वुड बी कि आप जो सीसेट का प्रैक्टिस वाला सेशन है, ये तो शायद आपका अभी शेड्यूल्ड होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2:30 से 4:30 वाला जो टाइम है आप उसको सीसेट को डेडिकेट करें। क्योंकि लास्ट ईयर भी देख रहे कई दोस्त थे मेरे जिनका IIT से भी थे, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से उनका भी सीसेट रुक रहा था। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिमुलेट दोज कंडीशंस। तो आप 2:30 से 4:30 और आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 2:30 से 4:30 आप रोज बैठेंगे उसमें सीसेट के लिए। कभी आप PYQs लगा लीजिए, कभी आप अपने टेस्ट दे लीजिए, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। क्योंकि उस दिन जब आप एग्जामिनेशन में जाके बैठेंगे 2:30 से 4:30, तो फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये रहेगी कि पिछले 10 साल के जितने कॉम्प्रिहेंशंस आए हैं उन सारे कॉम्प्रिहेंशंस को 2-3 बार सोल्व कर लीजिए आप। तो फिर आपको एक वो जो लैंग्वेज है UPSC का, कौन से ऑप्शंस को वो लोग पिक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक बार समझ आ जाएंगी।
तो यही दो चार मेरी तरफ से मैंने जी। इनको एक चीज और ऐड की थी जी। कि सुबह जीएस का पेपर लगाओ और फिर दोपहर को सी सेट का लगाओ, तो उससे स्टेमिना बनेगा। तो अभी अप्रैल मंथ में ये प्रैक्टिस कर लेना। मॉर्निंग यू गिव वन जीएस टेस्ट विद हाफ एनर्जी, गिव सी सेट इन आफ्टरनून, क्योंकि वो रहेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी सेट सेकेंड हाफ में हमारा। और उसमें भी देखना, अगर आप पंखा बंद करके एक दो टेस्ट लगा लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 2024 का जब मेरा अटेम्प्ट खराब हुआ तो उसमें ये दिक्कत हो गई थी कि मेरा विंडो के पास में सीट आ गया और ऐसा हुआ कि सूरज आ रहा था और वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर आ रहा था। तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेंगे तो हो सकता है आपको वो इशू ना फेस करना पड़े। सी सेट में यार मेरा 45 के अराउंड रहता था, 45 मतलब 45 to 47 यही रहता था। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मैथमेटिक्स वाला सेक्शन मेरा थोड़ा वीक ही था, तो मैं उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही निकाल पाता था। वो भी मैंने टॉपिक्स पिक कर लिए थे तो उन्हीं से मैं निकालता था। और उसमें एक चीज ये भी है कि उसको अपने ईगो पे मत लेना। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें लगता है कि यार इसको तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो अगर लगे 30-40 सेकंड में, उसके बाद अगर सॉल्यूशन वाला पार्ट बचा है तो उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज फिर छोड़ देना उसे। कोई उसकी बजाय आप दूसरा कोई अच्छा क्वेश्चन कर जाओगे और वो हेल्प हो जाएगी, वरना उसका गिल्ट अगले वाले क्वेश्चन पे भी स्पिल ओवर हो जाएगा और फिर आपको नुकसान कर जाएगी वो चीज़। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो गए लाइन से, फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगी, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस वो डिप मार जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो कि इनिशियली आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो 10 क्वेश्चन छोड़ के फिर क्वेश्चंस देख लेना, लास्ट से स्टार्ट कर लेना। तो ये भी, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो टेस्ट पेपर्स में आप जरूर उसे एक बार इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, है ना। वहाँ पे कुछ नया मत लगाना, एंड हैव फेथ, जो करवाया जा रहा है दैट विल बी इनफ फॉर यू। सी जीएस मतलब एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं यार, नॉर्मल खाना वाना खाओ, बैठो, चिल करो। हाँ, नहीं नहीं, उसमें मत पढ़ाई मत करना यार उसमें। मैं तो 2 दिन पहले ही पढ़ाई छोड़ देता था, लास्ट के 2 दिन बढ़िया सोता था, म्यूजिक सुनता था, यही करता था, क्योंकि तैयारी पहले हो चुकी होती है। आपको थोड़ा दिमाग डराता है आपको, बाकी उस टाइम में तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पढ़ा था, मैं सारे फॉर्मूला लिख के लेके गया था, उनको याद कर रहा था कि किसी तरीके से यूज कर लूँ, बट वो नहीं हो पाती है वहाँ पे। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा चिल रखें वहाँ, है ना। सी सेट का यही खेल है यार, आप उस प्रेशर को मैनेज कर जाएंगे इनिशियल 15-20 मिनट, फिर आप उसमें यू विल बी इन द गेम। कितना टाइम डेडिकेट करते थे करंट अफेयर्स को, मतलब लास्ट के 2 महीने में? यार अलग से तो मैं नहीं करता था, सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स रोज पढ़ता था, एक एक 2-2 घंटा, एक एक 2-2 घंटा। तो उसमें मेनली मैं फोकस करता था एनवायरनमेंट, इको और साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स होते थे, मैं उन्हीं की पीटी पढ़ता था, और तो ज़्यादा तो नहीं करता था। इनिशियली मैंने करी थी मैगजीन्स, करता था मैं मंथली मैगजीन्स शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में। उसके बाद में वो थोड़ा सा एक ग्रिप हो गया था, तो वो देखते ही समझ आ जाती थी कि ऐसी ऐसी सी चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट्स है। बाकी न्यूज़पेपर मैं रेगुलर पढ़ता था, अराउंड 1 आवर निकाल के, तो उससे फिर आपको एक वो कंटिन्यूटी रहती है, जो भी इवेंट्स होते हैं ना उनकी, आपके दिमाग में होती है वो चीज़ें। सर आप कहाँ पे रह के प्रिपेयर कर रहे हो, कितने लिमिट में आप मिलेंगे? सेम रूम लोगे? रूम का रेंट बढ़ जाएगा। यार मैं दिल्ली में ही था, मेरी ग्रेजुएशन हुई दिल्ली से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और बाद में मैं दिल्ली में रह के ही प्रिपेयर कर रहा था। तो 2021 से मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था 2025 में। तो मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए थे, उसमें मैंने 2 बार प्री क्वालिफाई किया था और दोनों में इंटरव्यू स्टेज तक गया था। हाँ, आप यहाँ पे रहते थे अकेले या कोई फ्रेंड था या? अब ये तो शुरुआत में थे हम 2-3 जने रहते थे साथ में, फिर जॉब वगैरह लग गई थी, तो उसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए थे। ये लास्ट वाला अटेम्प्ट मैंने अकेले ही दिया है। तो आप अकेले मतलब क्या फील करते थे कि मैं अकेला हूँ, या क्या आपके अंदर में क्या फीलिंग रहती? ऐसे कोई यार कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रहती थी, वही सब लोगों की रहती है। एक शेड्यूल होता था, लाइब्रेरी चले जाते थे, कभी लाइब्रेरी का मन नहीं हुआ तो रूम पे पढ़ लिए, मतलब कुछ अलग से नहीं होता था। हाँ, वही रेगुलर जो आप लोग करते हैं वही सब होता था। फील हुआ है that there is huge bulk of this text. Okay, तो what I feel है ORM नहीं है, आशिकों की कॉल होती है, ठीक है? तो I just want to इसको know पॉडकास्ट करना चाहिए ना। know your opinion. Right. That do you believe in UPSC वाला along with Pula? नहीं, आई वुड से कि
एक ये रीज़न था कि मैं ओआरएन से हमेशा दूर ही रहा, मैं ओआरएन में कभी नहीं रहा। 5-6 साल की प्रिपरेशन थी उसमें मैं दूर ही रहा था। उसमें और भी रीजंस थे, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ से मेरी कॉलेज भी हुई थी, तो वो फेमिलियर थी सारी चीज़ें, तो मैं उसमें नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था। मोर देन दैट आई वुड से कि इस एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा इमोशनल मत होना प्लीज़, और इसको अपना पर्सनैलिटी पूरा मत डिफाइन करने देना। डो नॉट लेट इट डिफाइन एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में सब कुछ ये एग्ज़ाम ही डिफाइन कर रहा है। आपको कोई इंटरेस्ट है, कोई कोई चीज़ ऐसी आप करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, वो कीजिए, और किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप अपने आप में यूनिक हो, आपकी स्ट्रेंथ्स है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करोगे तो जल्दी निकल जाओगे यहाँ से। हाँ, क्योंकि लास्ट में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि यार अपनी एक पढ़ने की भी एक अपनी स्टाइल थी, सारी चीज़ें, क्योंकि कॉलेज तक एक तरीके से पढ़ते आ रहे थे ना, तब किसी टॉपर को हम नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन बाद में आके देखा कि हम किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, कोई सी सेट कैसे कर रहा है, कोई जीएस का पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहा है। अब उसमें क्या होता है, जब हम किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उस इफेक्टिवनेस के साथ हम नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू आर कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। That can be boy or हाँ as a good friend, as a brother. हाँ, वो हो सकता है ऐसा कुछ। तो क्या आपको लगता है कि लोग ऐसे दोस्त बनते हैं या लोग बस एक साथी यार वो तो सबका अलग रहता है, मुझे कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज़ में। या राइट, वो सबका अलग होता है, मैं किसी पे कैसे आप क्या नहीं। आई यूज टू प्रेफर गुड फ्रेंडशिप्स, हमेशा अच्छी फ्रेंड्स। या 60 days बचे हैं, तो Right. study उनकी की है। वन थिंग दैट आई वुड से इज कि अगले 60 दिन में जो कंडीशन जो एग्ज़ाम वाला दिन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिमुलेट कीजिए। मॉर्निंग में 9:30 से आप 11:30 भी नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा बैठिए, और आफ्टरनून में भी एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आप 2:30 से 4:30 केवल PYQs लेके बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उस टाइम में। तो आपका दिमाग फिर उस चीज़ को लेके कंडीशन हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर उस दिन। और थोड़ा अगर आपका स्लीप साइकिल वगैरह है उसको भी आप इस टाइम इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि उसे अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो एटलीस्ट 7 बजे 6:30 बजे तक लेके आ जाओ, ताकि उस दिन आपको फिर नींद ना आए। इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना। और मतलब पढ़ाई तो आप सब लोग कर ही रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसके साथ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपने माइंडसेट को थोड़ा सा वो रखो, कूल रखो। हाँ, ज़्यादा मतलब मेंस वाले टाइम में आपको ऐसा होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इसमें है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाओगे तो वो पेपर ऐसा इतना अनसर्टेन से क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में कि आप ट्रैक से एक बार हटे फिर आपका गेम ओवर हो जाता है उसमें। ठीक है, तो मेडिटेशन पे भी फोकस कीजिए, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू 10-10 मिनट के आप 2 बार कर सके, मॉर्निंग में और इवनिंग में, आफ्टरनून में एटलीस्ट 20-30 मिनट का मेडिटेशन का टाइम भी निकालिए, दैट विल हेल्प। चलो आप लोग टेस्ट अटेंड कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।